बहुत समय पहले इंसान और ड्रैगन एक ही दुनिया में रहते थे, लेकिन लोग कभी खुश नहीं रहते थे क्योंकि हर कोई हमेशा डर के साए में जीता था। जिंदा रहने के लिए गांवों को अपनी सबसे खूबसूरत लड़कियों की बलि ड्रैगन्स को देनी पड़ती थी। एक दिन गांव वालों ने बलि की रस्म के लिए 5 खूबसूरत जवान लड़कियों को चुना। लड़कियों के बालों की चोटियां बनाई गई और उनमें से हर एक को एक अलग नाव से बांध दिया गया। फिर नावों को एक जमी हुई झील में धकेल दिया गया, जहां ड्रैगन की दुल्हनें अपनी भयानक किस्मत का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही गांव वालों ने एक डरावना गाना गाया, क्षितिज से एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। उस राक्षस ने एक लड़की को चुना और उसे बलि के तौर पर अपने साथ ले गया। अपनी प्रेमिका को ड्रैगन द्वारा ले जाते हुए देखकर एक बहादुर योद्धा ने उस जीव का पीछा करने का फैसला किया। एक लंबी यात्रा के बाद वह आखिरकार ड्रैगन के ठिकाने पर पहुंच गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़की पहले ही मर चुकी थी। दर्द और गुस्से से भरा हुआ उस योद्धा ने ड्रैगन पर हमला किया और अपने भाले से उसकी गर्दन में वार कर दिया। उस दिन उस योद्धा ने अपने लोगों को डर से आजाद कराया और हर कोई उसे ड्रैगन स्लेयर, ड्रैगन का संहारक कहने लगा। कई साल बाद लोग ड्रैगन के कारण हुए दर्द को पूरी तरह से भूल गए। बलि की वह पुरानी रस्म धीरे धीरे शादी की एक परंपरा में बदल गई। अब दशकों बाद ड्रैगन स्लेयर का पोता इगोर ड्यूक की सबसे छोटी बेटी से शादी करने वाला है। पूरा शहर जश्न मना रहा है क्योंकि यह शादी सालों में सबसे बड़ा आयोजन है। अपनी बड़ी बहन यारोस्लावा की मदद से मिरोस्लावा, जिसे मीरा भी कहा जाता है, समारोह के लिए तैयार होती है। लेकिन बाकी सबसे अलग मीरा शादी को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं दिखती। मीरा के बालों की छोटी बनाते हुए यारोस्लावा अपनी छोटी बहन की शिकायत सुनती है कि अब ड्रैगन्स का कोई अस्तित्व नहीं रहा। मीरा कहती है कि उसने हमेशा एक असली ड्रैगन स्लेयर से शादी करने का सपना देखा था, न कि सिर्फ किसी ड्रैगन स्लेयर के पोते से। ये सुनकर यारोस्लावा को गुस्सा आ जाता है। वह मीरा को हमेशा ख्यालों की दुनिया में रहने के लिए डांटती है, लेकिन मीरा तुरंत पलटवार करती है और कहती है कि यारोस्लावा सिर्फ इसलिए जल रही है क्योंकि उसे अभी तक कोई पति नहीं मिला है। इससे यारोस्लावा को बहुत बुरा लगता है और दोनों बहनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। ठीक उसी समय राजकुमार कमरे में आता है और मीरा से जल्दी करने को कहता है क्योंकि सभी मेहमान उसका इंतजार कर रहे हैं। भले ही मीरा सच में यह शादी नहीं करना चाहती, फिर भी वह अपने पिता की इच्छा का पालन करने का फैसला करती है। उसे लगता है कि शायद समय के साथ उसे इगोर से प्यार हो जाएगा। अपने पुरखों का सम्मान करने के लिए शादी पुरानी परंपरा के अनुसार होती है। मीरा एक लकड़ी की नाव में लेट जाती है, जिसे जमी हुई झील के पार खींचकर वेदी की ओर ले जाया जाता है। इगोर नाव को खींचता है। मेहमान उस प्राचीन गीत को गाते हैं जो ड्रैगन स्लेयर, ड्रैगन को मारने वाले के सम्मान में बनाया गया था। लेकिन अचानक कुछ चौंकाने वाला होता है। क्षितिज से एक असली ड्रैगन प्रकट होता है। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, ड्रैगन हमला करता है और मीरा को पकड़ लेता है। इगोर जल्दी से एक रस्सी पकड़ता है और नाव को वापस खींचने की कोशिश करता है ताकि वह जीव मीरा को अपने साथ न ले जा सके। एक पल के लिए यह तरीका लगभग काम कर जाता है, लेकिन इससे पहले कि मीरा सुरक्षित जगह पर पहुंच पाती, ड्रैगन उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है। जब मीरा वहां पहुंचती है तो वह बहुत डरी हुई होती है। वह जगह अंधेरी, गंदी और उदास करने वाली है। उसे अपनी भयानक यात्रा याद आती है और वह देखती है कि ड्रैगन के पंजों से उसे चोट लगी है। वहां से भागने की कोशिश में मीरा दीवारों पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि एक छोटा सा जंगली जीव उसे बहुत गौर से देख रहा है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। डर कर मीरा अपनी रक्षा के लिए एक पत्थर उठा लेती है, लेकिन अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उससे पत्थर नीचे रखने को कहता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह ओटेट्स को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देगी। एक पल के लिए मीरा को सूंघने के बाद वह अजीब सा जीव वहां से चला जाता है। फिर वह नौजवान अपना परिचय आर्मिन के रूप में देता है। मीरा तुरंत उससे वहां से भागने में मदद करने की गुहार लगाती है, लेकिन आर्मिन उसे बताता है कि ड्रैगन से बचकर निकलना नामुमकिन है। यह सुनकर मीरा को एहसास होता है कि आर्मिन भी वहीं फंसा हुआ है। जब आर्मिन पूछता है कि उसके लोग वह रस्मी गीत क्यों गा रहे थे, तो मीरा बताती है कि उसका मंगेतर चाहता था कि शादी की रस्में परंपरा के अनुसार ही हों। वह कहती है कि सबको यही लगता था कि अब ड्रैगन इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आर्मिन एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह कहता है कि उस गीत ने ही ड्रैगन को वहां बुला लिया था और इसी वजह से मीरा पकड़ी गई। मीरा की चोटों को देखने के बाद आर्मिन उसे घावों पर लगाने के लिए जड़ी बूटियों का एक लेप देता है।
पहली बार वे दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। घर लौटने के लिए अब भी दृढ़ मीरा आर्मिन से ड्रैगन का ध्यान भटकाने में मदद करने को कहती है ताकि वह वहां से भाग सके, लेकिन आर्मिन जोर देकर कहता है कि इस जगह से कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकल पाता। यह सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे कायर कहती है और जिस छेद से वे बात कर रहे थे उसे एक पत्थर से बंद कर देती है। ठीक उसके बाद मीरा अपने भागने का प्लान बनाने लगती है। वह अपने बाल काटती है और उन्हें एक रस्सी का रूप देती है ताकि वह ऊपर चढ़कर उस जगह से भाग सके। लेकिन इससे पहले कि वह चढ़ना शुरू कर पाती, अचानक वह ड्रैगन वहां आ जाता है और अपनी जोरदार दहाड़ों से उसे डरा देता है। जब वह जीव चला जाता है तो मीरा तेजी से दीवार की तरफ भागती है और आर्मिन को आवाज देने लगती है, लेकिन इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिलता। यह सोचकर कि उसका इकलौता दोस्त हमेशा के लिए चला गया है, मीरा फूट फूट कर रो पड़ती है। लेकिन कुछ देर रोने के बाद वह एक बार फिर भागने की हिम्मत जुटाती है। वह अपने बालों से बनी रस्सी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन चढ़ते समय रस्सी अचानक टूट जाती है और वह ऊपर पहुंचने से पहले ही नीचे गिर जाती है। निराशा से भरकर मीरा गुस्से में एक पत्थर से दीवार पर वार करना शुरू कर देती है। कई बार वार करने के बाद उसे दीवार में एक छोटा सा छेद बनता हुआ दिखाई देता है। यह समझते हुए कि यह बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो सकता है, वह आर्मिन की तलाश में उस छेद से अंदर जाने का फैसला करती है। अंधेरे रास्तों में भटकते हुए मीरा को अचानक आगे कहीं से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वह सावधानी से उस रोशनी की ओर बढ़ती है, इस उम्मीद में कि उसे आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, वह अजगर अचानक उसके सामने आ जाता है। वह विशाल जीव अपने डरावने आकार और ताकत का इस्तेमाल करके उसे डराने की कोशिश करता है। मीरा तेजी से भागकर एक गुफा में छिप जाती है, जबकि अजगर उस पर आग का गोला फेंककर हमला करता है, लेकिन वह हमला नाकाम रहता है। यह समझते ही अजगर ओटिट्स को मीरा को पकड़कर वापस लाने के लिए भेजता है। हालांकि इससे पहले कि वह छोटा जीव मीरा तक पहुंच पाता, मीरा समुद्र के किनारे बनी एक ऊंची चट्टान के छोर पर पहुंच जाती है। भागने का कोई और रास्ता न देखकर वह नीचे कूदने की तैयारी करती है। ठीक उसी पल आर्मिन अचानक वहां आ जाता है और उससे मिन्नत करता है कि वह सुरक्षित रूप से वापस अंदर आ जाए। जब मीरा देखती है कि ओटेट्स आर्मिन के इशारों पर चलता है तो उसे आखिरकार सच्चाई का पता चल जाता है। आर्मिन उस अजगर के साथ मिलकर काम करता है। आर्मिन से दूर भागने की कोशिश में मीरा पीछे की ओर कदम बढ़ाती है, लेकिन उसे चट्टान के छोर का अंदाजा नहीं होता और अचानक वह नीचे गिर जाती है। गिरते समय उसे महसूस होता है कि आर्मिन ने उसके शरीर को थाम लिया है। फिर कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आर्मिन की त्वचा अचानक आग की लपटों में घिर जाती है और कुछ ही सेकंड में वह एक विशाल अजगर में बदल जाता है। मीरा को आखिरकार वह चौंकाने वाली सच्चाई समझ में आ जाती है। आर्मिन ही वह अजगर है, लेकिन उसके पास सुरक्षित रूप से उड़कर भागने का समय नहीं होता। इसीलिए वह अजगर मीरा को गिरने की चोट से बचाने के लिए अपने शरीर से उसे पूरी तरह से लपेट लेता है। उसके इस बलिदान की वजह से मीरा बिना किसी चोट के सुरक्षित बच जाती है, लेकिन आर्मिन बुरी तरह से घायल हो जाता है और जमीन पर बेसुध पड़ा रहता है। इस मौके का फायदा उठाकर मीरा तुरंत मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, इस उम्मीद में कि आसपास मौजूद कोई उसकी आवाज सुन लेगा। उसी समय समुद्र में बहुत दूर इगोर और उसके आदमी पहले से ही एक पूरी बचाव टीम के साथ उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन द्वीप के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वे वहां पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता भटक जाते हैं। द्वीप पर वापस आकर मीरा को एहसास होता है कि उसे बचाने के लिए कोई जहाज नहीं आ रहा है। फिर वह घायल ड्रैगन के करीब जाती है और उसे धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में वापस आते हुए देखती है। गुस्से से भरी मीरा फैसला करती है कि यह आर्मिन को मारने का सबसे सही मौका है, क्योंकि वह इतना कमजोर है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वह एक पत्थर उठाती है और उस पर वार करने की तैयारी करती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, ओतेट्स पास ही दिखाई देता है। मीरा उस छोटे से जीव को डर के मारे घबराते हुए देखती है। जब वह अपने मालिक को पानी में डूबते हुए देखता है, उस पल उसका दिल पिघल जाता है। भले ही वह उसकी मदद नहीं करना चाहती, फिर भी मीरा आर्मिन को बचाने का फैसला करती है। कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल करके वह बड़ी मुश्किल से उसके शरीर को खींचकर गुफा के अंदर ले जाती है। चट्टानों के ऊपर पहुंचने के बाद मीरा अचानक देखती है कि आर्मिन के शरीर में फिर से आग लग गई है, क्योंकि वह वापस ड्रैगन के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूप बदलने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही वह कमजोरी के कारण एक बार फिर गिर पड़ता है।
ये पक्का करने के बाद कि अब आर्मिन किसी खतरे में नहीं है, मीरा किनारे पर लौट आती है और उसे एक पुरानी टूटी हुई नाव मिलती है। वह उस नाव का इस्तेमाल करके समुद्र पार करने और आखिरकार द्वीप से भाग निकलने की योजना बनाती है। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से निकल पाती, उसे द्वीप की ओर बढ़ता हुआ एक जबरदस्त तूफान दिखाई देता है। यह समझते हुए कि समुद्र बहुत ज्यादा खतरनाक है, मीरा फिलहाल भागने का विचार छोड़ देती है। वह गुफा में लौट आती है और बारिश से बचने के लिए कपड़ों के टुकड़ों से एक छोटा सा आश्रय बनाती है। साथ ही आर्मिन की पीठ पर लगी चोटों का भी इलाज करती है। बाद में ठंड लगने पर मीरा रात भर खुद को गर्म रखने के लिए ड्रैगन के गर्म शरीर के पास लेट जाती है। अगली सुबह उसकी नींद एक छोटी सी अलाव के पास खुलती है। आर्मिन द्वारा उसके लिए छोड़े गए कुछ फल खाने के बाद मीरा उसे ढूंढने निकल पड़ती है और एक बार फिर उससे उसे घर पहुंचाने की गुजारिश करती है, लेकिन आर्मिन कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। फिर वह मीरा को अपने अतीत के बारे में बताता है। बहुत समय पहले वह अपने पिता के साथ इस द्वीप पर आया था। उसके पिता भी एक ड्रैगन थे। भले ही वे बाकी सभी लोगों से बहुत दूर रहते थे, फिर भी आर्मिन खुश था क्योंकि वह अपने पिता की बहुत इज्जत करता था और एक दिन बिल्कुल उन्हीं जैसा बनने का सपना देखता था। लेकिन एक दिन उस द्वीप पर एक नाव आ पहुंची। आखिरकार दूसरे लोगों से मिलने की खुशी में युवा आर्मिन उनकी ओर भागा, इस उम्मीद के साथ कि वह उनसे दोस्ती कर पाएगा। लेकिन इसके बजाय उसने अपनी आंखों के सामने ही उन लोगों को अपने पिता की हत्या करते देखा। उस भयानक पल ने आर्मिन के मन को नफरत और बदले की भावना से भर दिया। बाद में जब उसने पहली बार खुद को एक ड्रैगन में बदलते हुए महसूस किया, तो उसके पूर्वजों की अनगिनत यादें उसके जहन में उमड़ पड़ीं। उसने उन सभी युवतियों को देखा जिनकी जान प्राचीन काल में होने वाली बलि की रस्मों के दौरान चली गई थी। ठीक उसी पल आर्मिन को एक बेहद खौफनाक सच्चाई का एहसास हुआ। उसका पिता सचमुच एक राक्षस था। इसी वजह से आर्मिन ने खुद से यह वादा किया कि वह कभी भी अपने पिता जैसा नहीं बनेगा। कई दशकों तक वह अपनी ही ड्रैगन प्रवृत्ति से जूझता रहा और धीरे धीरे उसने बहुत कुछ सीखा खुद पर कंट्रोल करने के लिए, और लंबे समय तक वह कामयाब रहा, मीरा की शादी के दिन तक। जैसे ही उसने पुराने रीति रिवाज का गाना जोर से गाते सुना, उसने अपने अंदर के ड्रैगन पर से पूरी तरह कंट्रोल खो दिया। जब उसे आखिरकार होश आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक जवान दुल्हन को किडनैप कर लिया है। अपनी कहानी खत्म करने के बाद आर्मिन बताता है कि वह मीरा को घर क्यों नहीं ले जा सकता। वह कहता है कि वह अभी भी अपने अंदर के ड्रैगन को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर वह मीरा से सब्र रखने के लिए कहता है क्योंकि किसी दिन एक ड्रैगन स्लेयर उसे बचाने आएगा, और जब ऐसा होगा तो आर्मिन वादा करता है कि वह वापस नहीं लड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आइलैंड जादुई कोहरे से घिरा हुआ है क्योंकि इसे एक पुराने ड्रैगन की हड्डियों से बनाया गया था। कहानी के अनुसार एक ट्रैवलर आइलैंड तभी ढूंढ सकता है जब वहां एक प्यार करने वाली लड़की का दिल उसका इंतजार कर रहा हो, जिसका मतलब है कि इगोर आइलैंड पर तभी पहुंचेगा जब मीरा भी उससे सच्चा प्यार करेगी। इगोर के आने का इंतजार करते हैं मीरा ने आर्मिन को उसकी चोटों से उबरने में मदद करने का फैसला किया क्योंकि उसे मीरा की रक्षा करते समय चोट लगी थी। फिर आर्मिन मीरा को एक नई जगह दिखाता है जहां वह सुरक्षित रूप से छिप सकती है अगर कभी ड्रैगन फिर से बेकाबू हो जाए। उसे सहज महसूस कराने के लिए वह उस खाली जगह को एक असली घर में बदलने में मदद करने की भी पेशकश करता है। उस जगह को सजाने के लिए आर्मिन पूरे द्वीप पर खोजबीन करता है और इंसानों द्वारा छोड़े गए सामान से भरे पुराने संदूक ले आता है। अगले कुछ दिनों तक आर्मिन उस सुनसान और खतरनाक जगह पर मीरा को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। साथ ही मीरा धीरे धीरे आर्मिन की जिंदगी बदल देती है और उसे वह सुंदरता और अपनापन दिखाती है जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था। एक दिन वे दोनों समुद्र तट पर साथ साथ टहलते हैं और हवा में खूबसूरती से नाचती फूलों की पंखुड़ियों को देखते हैं। बाद में जब मीरा अपने कमरे में लौटती है तो वह देखती है कि ओटिट्स उसके बैग में कुछ खोज रहा है। भले ही मीरा को द्वीप पर अपनी नई जिंदगी से प्यार हो गया है, फिर भी उसे डर है कि कहीं आर्मिन किसी दिन फिर से ड्रैगन पर से अपना नियंत्रण न खो दे। इसी वजह से वह चुपके से जरूरी सामान से भरा एक बैग हमेशा तैयार रखती है ताकि अगर कभी उसे जल्दी से भागना पड़े तो वह भाग सके। जैसे ही रात होती है मीरा आर्मिन को अपने टेंट में बुलाती है। वे दोनों घंटों तक आपस में बातें करते रहते हैं। उस आरामदायक जगह को देखते हुए आर्मिन को एहसास होता है कि उसने पहले कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। वह मीरा से कहता है कि यह जगह सिर्फ उसकी मौजूदगी की वजह से ही इतनी गर्मजोशी भरी और आरामदायक बन पाई है। उसे धन्यवाद देने के लिए आर्मिन कहता है कि उसके पास मीरा के लिए एक खास सरप्राइज है। वह मीरा को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है
और वहां आतिशबाजी करता है। जब मीरा रात के आसमान में रंग बिरंगी रोशनी को फूटते हुए देखती है तो वह बेहद खुश हो जाती है और आर्मिन के और भी करीब महसूस करने लगती है। उसी रात सोते समय मीरा को अचानक अपने चेहरे पर किसी गर्म चीज का स्पर्श महसूस होता है। घबराकर वह जाग जाती है और आर्मिन को खोजने लगती है। खोजते खोजते वह अचानक ड्रैगन के सामने आ जाती है, लेकिन इस बार वह जीव उस पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वह शांति से मीरा को अपने करीब आने देता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ड्रैगन अचानक बेकाबू हो जाता है और मीरा खुद को फंसा हुआ पाती है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। शुक्र है कि मीरा अचानक जाग जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सब बस एक बुरा सपना था। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि आर्मिन उसके पास ही खड़ा है। आर्मिन बताता है कि उसने मीरा के चीखने की आवाज सुनी और यह पक्का करने के लिए भागा कि वह सुरक्षित है। फिर मीरा उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताती है और मानती है कि उसे डर है कि कहीं वह ड्रैगन किसी दिन उसे चोट न पहुंचा दे। ये सुनकर आर्मिन को बहुत दुख होता है। वह मीरा से वादा करता है कि वह कभी भी उस ड्रैगन को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा और कहता है कि मीरा की वजह से उसे आखिरकार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। उसी रात आर्मिन के जाने के बाद मीरा को उसके उस वाद्य यंत्र को बजाने की आवाज सुनाई देती है जो उसने कभी आर्मिन को तोहफे में दिया था। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसे धीरे धीरे आर्मिन से प्यार हो रहा है। अगली सुबह मीरा झरने के नीचे नहाती है और एक सुंदर लाल रंग की पोशाक चुनती है क्योंकि वह आर्मिन को प्रभावित करना चाहती है। ठीक उसी समय आर्मिन उसके लिए फूल लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसके अंदर का ड्रैगन जागने लगा है। मीरा के पास ही ड्रैगन में बदलने के डर से आर्मिन तेजी से चट्टानों की ओर भागता है ताकि वह मीरा से जितना हो सके उतना दूर जा सके। फिर भी मीरा उसे ढूंढ ही लेती है। इस डर से कि कहीं वह अपना नियंत्रण खोकर मीरा को चोट न पहुंचा दे, आर्मिन कहता है कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता कि इगोर कब आएगा और मीरा को इस द्वीप से दूर ले जाएगा। लेकिन मीरा उसे सच बताती है, इगोर कभी भी इस द्वीप को ढूंढ नहीं पाएगा। फिर वह आर्मिन को एक पतंग दिखाती है जो उसने कपड़े के टुकड़ों से बनाई थी और उससे उसे उड़ाने में मदद करने के लिए कहती है। जैसे ही पतंग आसमान में ऊपर उठती है, आर्मिन धीरे धीरे मीरा के और करीब आ जाता है। उनके हाथ गलती से एक दूसरे को छू जाते हैं। जैसे ही ऐसा होता है, आर्मिन को महसूस होता है कि उसके अंदर का ड्रैगन फिर से उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। बिना कुछ समझाए वह अचानक वहां से चला जाता है, इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती। फिर आर्मिन खुद को चट्टानों के बीच बनी एक दरार में बंद कर लेता है, जिसका इस्तेमाल वह आमतौर पर ड्रैगन को कैद रखने के लिए करता है। वहां वह अपने अंदर के उस राक्षस से जूझता रहता है और साथ ही उस वाद्य यंत्र को भी बजाता रहता है जो मीरा ने उसे दिया था। उसे उम्मीद होती है कि संगीत उसे शांत कर देगा। आखिरकार जब वह अपना नियंत्रण वापस पा लेता है तो आर्मिन मीरा का इंतजार करता है और उसे एक बहुत ही जरूरी राज बताने का फैसला करता है। वह मीरा को समझाता है कि ड्रैगन कैसे पैदा होते हैं। आर्मिन के अनुसार इस द्वीप पर जिन भी औरतों की बलि दी गई थी उन्हें ड्रैगन की आग में पूरी तरह से जला दिया गया था। उनकी ही राख से समय के साथ नए छोटे छोटे ड्रैगन पैदा हुए थे। मीरा के ऊपर मंडरा रहे उस भयानक खतरे को समझते हुए आर्मिन कहता है कि मीरा को अगली सुबह ही इस द्वीप को छोड़कर चले जाना चाहिए। वह उससे कहता है कि वह एक नाव में सवार होकर निकल जाए और समुद्र पार करने के लिए हवा पर भरोसा करे। यह कहने के बाद आर्मिन उस पत्थरीली जेल में लौट आता है और एक बार फिर से ड्रैगन में बदल जाता है। मीरा समझ जाती है कि उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है, इसलिए अगली सुबह वह उदास मन से नाव तैयार करती है और ऑटेट्स तथा उस आदमी के साथ जिससे वह प्यार करती है उस द्वीप को पीछे छोड़कर चली जाती है। इस बीच जादुई कोहरे में कई दिन भटकने के बाद इगोर आखिरकार उम्मीद छोड़ देता है। वह कैप्टन को जहाज वापस मोड़ने और घर लौटने का आदेश देता है, लेकिन कैप्टन आंद्रे मना कर देता है। आंद्रे बताता है कि उसने एक बार इगोर के पिता से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह परिवार के सम्मान की रक्षा करेगा, क्योंकि उस वादे का फायदा उठाकर वह मीरा को ढूंढना जारी रखने का प्लान बनाता है। वह इगोर को थोड़ी देर आराम करने की सलाह देता है, लेकिन इगोर अब किसी ऐसे इंसान को ढूंढने में अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता जो उसके हिसाब से पहले ही मर चुका है। बहस इतनी सीरियस हो जाती है कि इगोर आंद्रे को ब्लेड से धमकाता भी है। इगोर जोर देता है कि मरने से पहले उन्हें भी निकल जाना चाहिए। अचानक क्रू को कोहरे में कुछ अजीब चीज दिखती है। योद्धा जल्दी से ड्रैगन से लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं, लेकिन सबको हैरानी होती है कि धुंध से निकलने वाली चीज असल में मीरा की नाव है और आखिर में डचेस को बचा लिया जाता है।
मीरा को समुद्र से बचाने के बाद आंद्रे आइलैंड पर वापस जाकर ड्रैगन को हमेशा के लिए मारना चाहता है, लेकिन मीरा उसे जल्दी से रोक देती है। वह सबको बताती है कि ड्रैगन पहले ही मर चुका है और इगोर से कहती है कि वह उसे बस घर वापस ले जाए। भले ही आंद्रे पूरी तरह से सहमत नहीं होता, फिर भी वह आखिरकार इगोर के ऑर्डर मानता है और शिप को वापस शहर की ओर मोड़ देता है। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती हैं। दूसरी बार यारोस्लावा मीरा को सेरेमनी के लिए तैयार होने में मदद करती है। इस बीच आइलैंड पर बहुत दूर आर्मिन पूरी तरह से अकेला रह जाता है। वह मीरा के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के पलों को याद करते हुए अपने दिन बिताता है। भले ही उसका दिल खाली और अकेला महसूस करता है, आर्मिन सच में चाहता है कि मीरा खुशी से जिए, भले ही वह किसी और को चुन ले। शादी शुरू होने से पहले मीरा के पिता उससे अकेले में बात करने का फैसला करते हैं। राजकुमार अपनी बेटी से प्यार से कहता है कि अब उसे ड्यूटी या मजबूरी की वजह से शादी करने की जरूरत नहीं है। वह उसे सलाह देता है कि वह उस इंसान के साथ रहे जिससे वह सच में प्यार करती है, क्योंकि वह चाहता है कि वह बिना किसी पछतावे के जिए। जल्द ही सेरेमनी शुरू हो जाती है। एक बार फिर मीरा सफेद कपड़े पहने हुए लकड़ी की नाव के अंदर लेटी है। इगोर धीरे धीरे रस्सी से नाव को नदी के पार खींचता है, लेकिन अचानक मीरा खड़ी हो जाती है और सबके सामने सेरेमनी रोक देती है। वह इगोर से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह उससे सच में प्यार नहीं करती। फिर मीरा चौंकाने वाला सच बताती है, वह ड्रैगन से प्यार करती है। अपनी फीलिंग्स बताने के ठीक बाद मीरा अपने पुरखों का पुराना गाना गाना शुरू कर देती है। बहुत दूर आर्मिन उसकी आवाज सुनता है। कुछ ही देर पहले आर्मिन एक चट्टान से कूद गया था क्योंकि वह अब उस औरत के बिना जीना नहीं चाहता था जिससे वह प्यार करता था। लेकिन मीरा का गाना समय पर उसके पास पहुंच जाता है। गाना खत्म करने के बाद मीरा ड्रैगन के आने का इंतजार करती है। कई पलों तक कुछ नहीं होता, सब कंफ्यूजन में जमे रहते हैं। फिर इगोर गुस्से में अपने आदमियों को मीरा को झील से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उस तक पहुंच पाता, ड्रैगन अचानक आ जाता है। वह जीव मीरा को पकड़ लेता है और उसे लेकर उड़ जाता है। ये होते देख मीरा के पिता को राहत मिलती है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी ने अपनी सच्ची भावनाओं को माना है। लेकिन इगोर को गुस्सा आ जाता है। ड्रैगन को मीरा को ले जाते देख वह एक भाला पकड़ता है और उस पर हमला करने की तैयारी करता है। यारोस्लावा उस पर चिल्लाती है कि उसकी बहन को चोट न पहुंचाए। भले ही मीरा को भी चोट लग सकती थी, इगोर फिर भी बदला लेना चाहता है। इससे पहले कि वह भाला फेंक पाता, आंद्रे उसे रोक देता है और हथियार छीनकर उसे गिरा देता है। इस बीच ड्रैगन मीरा को वापस आइलैंड पर ले जाता है। आर्मिन उसे उस अल्टर पर ले जाता है जहां पहले की सभी जवान औरतों की बलि देकर नए ड्रैगन बनाए गए थे। ड्रैगन आग उगलने की तैयारी करता है, लेकिन ऐसा होने से ठीक पहले मीरा धीरे से आर्मिन का चेहरा पकड़ती है और उसे किस करती है। वह जीव तुरंत कंफ्यूजन में पीछे हट जाता है। उस पल मीरा को एक जरूरी बात समझ आती है। आर्मिन ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से डरते हुए बिताई, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि प्यार होने पर सच में कैसा लगता है। फिर मीरा उससे कहती है कि वह उसे ठीक वैसे ही प्यार करती है जैसे वह है। यह कहने के बाद वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और अगर ड्रैगन सच में यही चाहता है तो खुशी खुशी खुद को दे देती है। ये बातें सुनकर ड्रैगन का गुस्सा आखिरकार गायब हो जाता है। उस पर हमला करने के बजाय वह जीव शांति से मीरा के सिर पर अपना सिर टिका देता है। उस दिन के बाद से दोनों फिर कभी अलग नहीं होते। जैसे जैसे समय बीतता है, मीरा और आर्मिन की एक बेटी होती है। आर्मिन अक्सर अपनी छोटी बच्ची को ड्रैगन की कहानियां सुनाता है। मीरा से कैसे मिला, इसकी कहानी खत्म करने के बाद आर्मिन अपनी बेटी को सुला देता है और ओटेट्स से कहता है कि जब वह मीरा के साथ टहलने जाए तो वह उसकी देखभाल करे। जैसे ही सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर डूबता है, आर्मिन एक बार फिर ड्रैगन में बदल जाता है। फिर मीरा उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और दोनों मिलकर आसमान में उड़ जाते हैं।